कि एक हाथ बजे नहीं, ताली करो कोशिश कई। लाठी खाएं हम, गोली खाएं हम, और नौकरी पा जाए राजस्थान का व्यक्ति, ये होने नहीं देंगे। पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अगर मैं अपने स्पोर्ट्स की बात करूं तो देखो, हमें कभी कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला। पार्टी के लिए नहीं आया है, कोई भी अपनी पार्टी का प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई भी अपने संगठन का प्रदर्शन नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ अगर सवाल है तो सिर्फ उत्तराखंडियों के मूल निवास का सवाल है। हम लोगों ने, हमारे यूकेडी ने सारी जनता से एक बात कही थी कि उत्तराखंड का विकास हिमाचल की तर्ज पे होगा। आज कौन सा हिमाचल? आज न यहाँ बहन सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, और न रोटी सुरक्षित। मूल निवासी की लैछिन बेदखल यखा, तुम्ही बोला हम छवरे बासी फिर कखा। जल जंगल जमीन हमारी, पानी तुम्हारू है। मूल निवासी की लैछिन बेदखल यखा। 1994 में जब अलग उत्तराखंड राज्य का आंदोलन तेज हुआ तो कुछ इसी तरह के गीत हर गली और सड़क पर बजने लगे थे। नेगीदा का उठा जागा उत्तराखंडियों हो, चाहे गिरदा का हम लड़ते रहे, हम लड़ते रूला। हम लड़ते रूला, हम लड़ते रया, 24 दिसंबर की सुबह एक और उत्तराखंड आंदोलन बनता दिखा देहरादून के परेड ग्राउंड पर। उत्तराखंड पुलिस चाक चौबंद और आंदोलनकारी भी अपनी आवाज़ हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए यहां पर नजर आए। कहां पर ज्यादा लोग ये पहाड़ के सम्मान और स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नौनिहालों, अपने बच्चों के लिए इस राज्य को लिया है, और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। लाठी खाएं हम, गोली खाएं हम, और नौकरी पा जाए राजस्थान का व्यक्ति, ये होने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे। हमारे छोटे छोटे भाई और बहनों ने, माताओं ने अपनी शहादत दी है, और ये शहादत जाए नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा पहाड़ एक हुजूम के रूप में यहाँ पर जुटने वाला है, और अब जाग चुका है पहाड़ी। मूल निवास, भू कानून, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। हम समझ जितने भी उत्तराखंड के जन हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड की विभूतियां हैं, हमने बड़े बड़े आंदोलन किए। 94 का आंदोलन किया है अनुशासित ढंग से। लाखों लाखों लोग दिल्ली के लिए गए हैं, लाखों लाखों लोग मुजफ्फरनगर कांड में गए हैं, लाखों लाखों लोगों ने पहाड़ के ऊपर हर ग्राम सभा में, हर नगर में, हर जिले में आंदोलन किया है। जहां 1994 में मुद्दा अलग उत्तराखंड राज्य को बनाने का था, तो वहीं 24 दिसंबर के इस नए उत्तराखंड आंदोलन में मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग तो थी ही, साथ में अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की आवाज़ भी इस रैली में सुनाई दी। उत्तराखंड की जनमानस जो है, हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, उसके लिए पूरे उत्तराखंड समाज जो है फांसी की सजा मांगता है उन दोषियों के लिए। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मूल निवास भू कानून समन्वय समिति की तरफ से आयोजित इस रैली में आम पहाड़ियों के साथ साथ हमारे पूर्व सैनिक भी मैदान में उतरे। पहले देश के लिए और अब उत्तराखंड के लिए लड़ने की कसम खाते हुए पूर्व सैनिकों ने पहाड़ियों को हल्ला बोल का आह्वान किया।
सिर्फ पूर्व सैनिक ही नहीं बल्कि हमारे उत्तराखंड के वो लोग भी इस बार इस रैली में शामिल हुए जो अपना नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना चुके हैं और जो उत्तराखंड में अपनी एक पहचान रखते हैं। अगर हमारी संपत्ति हमारे लिए धीरे धीरे हम कई विकल्प रहा जीवन जीने का किले कि पहाड़ मैदान में यूँ कुमचारों पर हम रहना चाहो यह हमारू भविष्य नहीं हम तो लौटी पहाड़ों में ही जान पड़ लो कि मूल निवासी किले छिन बेदखल यखा तुम्ही बोला हम छवरे बासी फिर कखा। हमें कभी कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत पोटेंशियल है पहाड़ों में अपने, और कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो प्राथमिकता है जो नहीं दी जाती है हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वहाँ पर रोजगार नहीं है, तो हमें मिलना चाहिए। अगर ये सही से मिला तो स्पोर्ट्स ही नहीं हर एक फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस बार लोगों ने ठान लिया है कि जिस तरह से हमने राज्य की लड़ाई में आर पार की लड़ाई लड़ी थी, अब हम इस भू कानून 1950 को लागू करवा के ही मानेंगे। हाथ उठा मुठभेड़ अपनी पीड़ा अब तो बिंगा, अब न कीड़ा ढेबरों जन दांत कीट आँखा घुरिया। भू कानून अगर आ जाता है उसी तर्ज का जैसे हिमाचल का, उससे जो भूमि के जो वास्तव में भूमिधर हैं हमारे, उनको अपनी भूमि से थोड़ा लगाव भी रहेगा। वो उसमें फिर से क्या पता कृषि और उद्योग और क्या नाम इसका उद्यान के काम शुरू कर सकते हैं। और सभी की एक मांग है कि हमारा जो अधिकार है कोई थाली बजाकर अपनी मांगों को उत्तराखंड सरकार तक पहुंचा रहा था तो कोई दांव पर मूल निवास की मांग का सुर लगा रहा था। वहीं कई लोग ढोल दमों पर नाच थिरक कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सारे उत्तराखंडी एकजुट हैं और उनकी एक ही मांग है, मूल निवास 1950 और भू कानून। पहाड़ से आए कई लोगों ने पहाड़ के मुद्दों पर भी यहाँ बात रखी। उत्तराखंड खासकर पहाड़ के विकास का मुद्दा भी यहाँ पर छाया रहा। वीर भूमि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भूमि से आ रखा हूँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल से। सबसे पहली बात यह है कि हमने राज्य मांगा था, ये खुशहाली के लिए राज्य मांगा था हमने। उस टाइम भी बहुत बड़ी ऐसे ही लोग 1994 में से पहले से जो है सड़कों पर आए थे, लेकिन आज 23 साल में जो हमको कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी की ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, इन्होंने जो हमको छला है। देखो, मूल निवास और भू कानून उत्तराखंड में लागू जब तक नहीं होगा तब तक हमारा उत्तराखंड बच ही नहीं सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूल निवास की जो आवश्यकता है वो ये है कि जो हमारे बच्चे आज पलायन करके बाहर रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो रोजगार तो हमारे अपने ही राज्य में है, लेकिन क्योंकि स्थायी निवासियों को मूल निवासियों के बराबर कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे मूल निवासी जो है, जिनके बाप दादाओं ने इस जमीनों को सींचा है, उन्हें ये नौकरियां नहीं मिल रही है। तो जब मूल निवास लागू हो जाएगा तो यहाँ के संसाधनों पे पहले यहाँ के लोगों का अधिकार होगा। मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो अच्छी बात है वो ये है कि वो अब इन मुद्दों को और इनकी ज़रूरत को अच्छी तरह समझने लगे हैं। जब पेड़ होता है तो उसकी जड़ों से ही पेड़ का क्या है अस्तित्व है, उसी तरह हमारा मूल निवास है। मूल निवास का मतलब है कि आप यहाँ की पैदाइश है, ठीक है। अस्थाई निवास उसका क्या है, बहरूपिया रूप है, उसका दूसरा रूप है तो वह भी एक प्रमाण पत्र है जिसको मूल निवासियों के समकक्ष खड़ा करना है, उसके बराबर के हकों को दिलाने का दस्तावेज है। जबकि वास्तविकता ये है यहाँ का जो मूल निवासी है वह आज अनाथ हो चुका है। भू कानून आने से कम हमारे इंतराल की हमारे संस्कृति हमारी जमीन सबको सुरक्षित रहा जन हिमाचल में आज के टाइम पर भी। सिर्फ युवा नहीं बल्कि अब छोटे बच्चों को भी समझाया जा रहा है कि आखिर क्यों उनके लिए भू कानून और मूल निवास ज़रूरी हैं। जानवी, क्या आप मूल निवास की मांग को समझती हैं? क्या इसका मतलब है आपके लिए? और जब परेड ग्राउंड के बाहर उत्तराखंडियों का हुजूम जमा हो गया तो बुलंद नारों के साथ आंदोलनकारी निकल पड़े शहीद स्मारक की ओर। कुछ उसी तरह जिस तरह 1994 में अलग राज्य के लिए उत्तराखंडियों ने
कूच किया था और नारे लगे थे कि लड़ के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। ये जो वो है ना चोर सरकार, इसका बहिष्कार करो। अभी तक जनता बहुत ज्यादा त्रस्त थी। आज की भीड़ से हमें ये पूरा अनुमान है, ये सरकार को चेतावनी है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में आज लोग सड़कों पे उतरे हैं, तो ये बात तय है कि अब सरकार को चेतना होगा। मूल निवास और भू कानून से हमारे यहाँ पलायन और बाकी समस्याओं में निसंदेह बहुत कमी आएगी। पार्टी के लिए नहीं आया है, कोई भी अपनी पार्टी का प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई भी अपने संगठन का प्रदर्शन नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ अगर सवाल है तो सिर्फ उत्तराखंडियों के मूल निवास का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ की आड़ में कुछ लोग अपने संगठन को चमकाने आए हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जितने लोग हैं यहाँ हर एक उत्तराखंडी है। यहाँ पे कोई किसी की पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई मोदी नहीं, कोई भाजपा नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंडी है और वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा हुजूम, लोगों का हुजूम जो है वो रैली लगातार आगे बढ़ती जा रही है। शहीद स्मारक तक रैली जाने वाली है। लोग मूल निवास 1950 की मांग के लिए लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कई धंधे हैं, कई बातें हैं, कई इरादे हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड को मूल निवास 1950 मिले, उत्तराखंडियों को भू कानून मिले। उसकी मांग को लेकर के हर कोई यहाँ पर आंदोलनरत है, इस रैली में शामिल है। मिलल तो क्यों लो बहुत अच्छो है दाल, हम तो कटवा देते, हम तो बहुत अच्छो है दाल, हम तो उत्तराखंड में वही चंदो सब गए और ये बाहर के लोग भाग्या चना सीधा भाग्या चंदन की हमारी सरकारी नौकरी में क्या को हक वही चंदो हमारे वही चंदो, उत्तराखंड वालों को चंदो, वही बच्चों को उत्तराखंड वालों का हक होना चाहिए। अच्छा, नौकरी तो मूल निवास मिल जाए तो नौकरी मिल जाली। अब ये सरकारी कोशिश करने से मिल जाए हैं, तो बाकी हमारा मूल निवास है, हमारा जो अपना असली पहचान है उसी के लिए हमें लड़ रहे हैं। तो बड़ी जी सड़के पर उतरे, वो मिला तो कुछ नहीं। भू कानून की बात होनी चाहिए, अगर भू कानून मिल जाए तो हमारी जगह जमीन बच जाली, जगह बच जाएगी, हमारा पहचान बच जाएगा, हमारे आगे वाली पीढ़ी आने को उनका याद रहेगा कि हमारे बाप दादों की जमीन कहाँ पर है। तो उम्मीद है कि इस रैली के बाद सरकार कुछ सुनेगी। उम्मीद तो है, आगे देखो नहीं होगी तो और करेंगे, निकालेंगे हमारा रैली। हमें भू कानून चाहिए, मूल निवास चाहिए, हमने लड़के लिया है उत्तराखंड। पार्टियों का जब सवाल आता है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, आखिर क्यों सरकारें उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होती? क्या खामियां रह जाती हैं? ये दुर्भाग्य है कि हमने सत्ता ऐसे लोगों को सौंपी जो उत्तराखंड की नब्ज को ही नहीं पहचान पाए, जो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं अब जागने का समय हो गया, जो अब उत्तराखंड वयस्क हो गया है, कोई हम बच्चे नहीं रह गए। 23 साल का उत्तराखंड हो गया। ऐसे में उत्तराखंड की मांगों को ध्यान देना होगा। जो भी सरकारें आएंगी उनको ये मानना होगा और जानना होगा कि पहाड़ी बहुत जिद्दी होता है। राज्य की मांग की थी, राज्य छीन के लिया, अब मूल निवास और भू कानून के लिए राज्य इकट्ठा हो रहा है। संघर्ष हमारा नारा है, चोर चुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैंने कहा भू कानून, मैंने कहा मूल निवास, तुमने कहा मूल निवास, सबने कहा मूल निवास। सबसे बड़ा सवाल
कि मूल निवास 1950 के लिए हम मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सर, ये मिल जाएगा तो क्या बदल जाएगा? देखिए, बड़ी साफ बात है कि जब उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, मांग की बात कर रहा हूँ, राज्य बनने की नहीं, उस समय भी तमाम उत्तराखंड के नेताओं ने, हम लोगों ने, हमारे यूकेडी ने सारी जनता से एक बात कही थी कि उत्तराखंड का विकास हिमाचल की तर्ज पे होगा। आज कौन सा हिमाचल? आज न यहाँ बहन सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित और न रोटी सुरक्षित। और जब तीनों चीज सुरक्षित नहीं है तो उत्तराखंड के लोगों ने अब सोच लिया है, जो बचा हुआ है भू कानून लगा के भैया हमें सुरक्षित कर लो। अगर तुम भू कानून नहीं लगा सकते तो आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दो इसको, हम अपने आप कर लेंगे। हमारे नौजवानों में कुव्वत है बनने की, बन के दिखा देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तो सर क्योंकि यूकेडी जो है, उत्तराखंड क्रांति दल जो है, एक क्षेत्रीय दल है जो लगातार अपनी बात को रखता रहता है, कई मुद्दों को वो आगे बढ़ा रहा है। सर आपका परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह राव सरोज हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक सदस्य हूँ। 25 जुलाई 1979 को इसकी हमने स्थापना की थी और डॉक्टर डी पंत वाइस चांसलर को अध्यक्ष बना, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी था। तो आज उत्तराखंड की जो लड़ाई है, हमारे सारे डांडे कांटे जो बिक गए। अब भोगपुर से आगे जो है एक जगह है, उसमें जो सारे पर्वत को ले लिया, मुनि की रेती और आपके स्वर्गाश्रम, सारे पहाड़ को खरीद लिया। जमीन तो बिकी गई है, लेकिन यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं ये इस काबिल नहीं है कि इस कानून को बनाते, ये प्रधान के लायक भी नहीं है। हमने क्योंकि आप जो है उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, मेरा सवाल ये है कि जब हम क्षेत्रीय दल की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सरकार हम देते रहते हैं, क्यों हम यूकेडी पे भरोसा नहीं जता रहे, क्यों हम यूकेडी आगे नहीं आ पा रही है? यूकेडी का तो ये है कि यूकेडी ने तो कालिदास वाला काम किया है कि यूकेडी को क्या जरूरत थी, जब 57 से लेकर के और हमने अभी तक जो है 1939 तक जो है कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़े, और सत्ता के बाद जो है आपने क्रांति दल के लोगों ने झूठी पतल चाट ली उनकी, तो कांग्रेस के भी और बीजेपी के नहीं जाना चाहते इनके साथ में, तो जनता ने तय कर दिया कि क्रांति दल को कोटा चीका हो गई। तो परेड ग्राउंड से चलकर शहीद स्मारक तक रैली पहुंच चुकी है और जैसे कि सबने कहा कि हमें बाहरियों को बाहर नहीं फेंकना है या बाहर नहीं निकालना है, लड़ाई सिर्फ अपने हकूक़ों की है। जो यहाँ का मूल है उसको पहले हक मिले। आपने देखा कि कैसे पूरी रैली में जो है मूल निवास का तो था ही, और साथ में अंकिता की आवाज़, अंकिता को इंसाफ के लिए भी आवाज़ यहाँ पर उठाई जा रही थी। तो जैसा हमने कहा कि आज की जो रैली है लगभग सफल नज़र आती है, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसले लेती है, सरकार क्या कहती है इस पर, क्या कोई कमेटी बनती है, क्या कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जिससे कि ये रैली आगे जाकर के शांत हो जाएगी, वो तो अब देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ में सवाल ये भी है कि आज की रैली के बाद कब फिर शंखनाद होगा, कब फिर एक और रैली निकलेगी, जब तक मूल निवास हमें नहीं मिलता है। वक्त जब प्रतिकूल हो तब जंग लड़नी ही पड़ेंगी, निरंकुश की गलत फहमी दूर करनी ही पड़ेंगी, कि एक हाथ बजे नहीं ताली करो कोशिश कई, एक हाथ बजे नहीं ताली करो कोशिश कई, हाथों से हाथों की लड़ियां अब पिरोनी ही पड़ेंगी, हाथों से हाथों की लड़ियां। आज ये अपार जनसमूह जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये इन लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं इनके लिए एक चेतावनी भी है।
कि लाखों की चलती नहीं इन दर्जनों के राज में, लाखों की चलती नहीं इन दर्जनों के राज में। इनसे अधिकारों की कुंजी अब झटकनी ही पड़ेंगी, इनसे अधिकारों की कुंजी अब झटकनी ही पड़ेंगी। वक्त जब प्रतिकूल हो तब जंग लड़नी ही पड़ेगी। पहाड़ का आदमी मजबूरी में ही सड़कों पे आता है। ये इसका जो है